अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जुमा आप सभी को बहुत बहुत और बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि जुमा तो बिल्कुल आपसे मिस नहीं होगा, और जुमा ही क्या, नमाज ही मिस नहीं होनी चाहिए। और उम्मीद करूँगा कि आप रिपोर्ट्स को हमारी देखेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो में सुबह ही सुबह आपको कुछ ऐसी जानकारी यूक्रेन और रूस की देने जाने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हज़रात, अमेरिका ने यूक्रेन से बात करी और सऊदी अरब के अंदर ये मीटिंग हुई और 30 दिन के सीज़ फायर की बात हुई। व्लादिमीर पुतिन ने उसमें टांग अड़ाई है और अपनी शर्त रख दी है। कहा है 30 दिन के लिए सीज़ फायर के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इसमें भी हमारी शर्त है। जैसे सिर्फ 30 दिन की नहीं, आगे लॉन्ग टर्म जंग बंदी की बात होनी चाहिए, जो कि व्लादिमीर पुतिन की भाई बात सही है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि क्या गारंटी है कि 30 दिन में यूक्रेन हथियार इकट्ठा करके दोबारा से हमला नहीं करेगा और दोबारा से जंग की तैयारी नहीं करेगा। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि 30 दिनों का फ़ायदा उठाते हुए यूक्रेन भारी मात्रा में फ़ौज में, सेना में लोगों की भर्ती करेगा और वो एक पॉज लेकर फिर से जंग की तरफ आगे बढ़ेगा। जबकि अगर 30 दिन का सीज़ फायर है तो फिर आगे बात होनी चाहिए कि परमानेंट ये जंग बंद कैसे हो। अब इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने जिस तरह से बयान दिया वो भरोसेमंद तो है, लेकिन पूरी तरह से ऐसा नहीं लग रहा है 100% कि ये जंग बंदी होगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि हम मान सकते हैं कि पुतिन इस जंग को बंद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी भी जो अमेरिका है इस बयान से लग रहा है कि डोल रहा है, उसको खुद कंफर्म नहीं है कि पुतिन जंग बंद करेंगे या नहीं। पुतिन का साफ कहना यह है कि जंग बंदी तभी होगी जो हमारी शर्तें मानी जाएंगी और यूक्रेन पूरी तरह से पीछे हटेगा। उधर पोलैंड की सिट्टी पिट्टी गुम है, क्योंकि पोलैंड रूस की आंखों में खटक चुका है। तो पोलैंड ने अमेरिका से कहा है कि आप अपना परमाणु एक हमारे मुल्क में तैनात करो हमारी सेफ्टी के लिए। अमेरिका यूरोप से दूर क्या हुआ, इसका पूरा फायदा तुर्की उठाना शुरू कर चुका है। तुर्की ने यूरोप से कहा है कि हम आपके साथ मिलिट्री कोऑपरेशन और डिफेंस डील काफ़ी करीब से चाहते हैं, और यूरोप भी पूरी तरह से तुर्की के करीब होना शुरू हो चुका है। बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस के 59 यानी 59% लोगों का, 59% आवाम का ये मानना है कि फ्रांस को और फ्रांस के हथियारों और फ्रांस के परमाणुओं को यूरोप की रक्षा के लिए तैनात करना चाहिए। यानी फ्रांस के भी आधे से ज़्यादा लोग ये मान रहे हैं कि यूरोप की रक्षा करने के लिए सुपरमैन सिर्फ और सिर्फ अब फ्रांस को बनना चाहिए। अब ये खास तस्वीर आपके सामने, फ्रांस, बर्तानिया और तुर्की के कमांडर्स और जनरल्स ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूरोप की सिक्योरिटी की मीटिंग शुरू भी कर दी है। इसमें पूरा फायदा तुर्की को मिल रहा है। वहीं बेलारूस तो पूरी तरह से रूस के साथ है। ऐसे में बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको जो है व्लादिमीर पुतिन से उनसे हालचाल लेने के लिए रशिया पहुंचे, और अंदर की बात यह है कि दोनों देशों के बीच कई अहम तरीन बातें और डील्स हुई हैं। हालांकि पूरी तरह से बेलारूस पहले से ही रूस के साथ है। उधर फिनलैंड ने भी रूस के खिलाफ कार्रवाई की है। फिनलैंड ने 200 मिलियन यूरोज जो रूस की प्रॉपर्टीज़ को अपने देश में बेचकर जब्त किए थे, वो 200 मिलियन यूरोज यूक्रेन को दे दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुल्क अमेरिका को कमज़ोर करना भी शुरू कर दिया है, ऐसा अमेरिकी मीडिया भी दावा कर रहा है। जैसे आपके सामने इस ग्राफिक्स को देख लीजिए, जो क्लैश रिपोर्ट ने ये रिपोर्ट जारी की है, जिसके अंदर दिखाया है कि यूरोप ने अपना हथियारों का जो बजट है वो बढ़ाया है, लेकिन यूएस ने अपने लॉकहीड मार्टिन है, बोइंग है, जनरल डायनामिक्स है, L3 Harris है, ये वो अमेरिका की मेन कंपनियां हैं जो हथियार बनाती थी। इन तमाम हथियार बनाने वाली कंपनियों ने हथियार के प्रोडक्शन में काफ़ी कमी कर दी है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अमेरिका उल्टा अपने डिफेंस पर पैसा कम खर्च कर रहा है। तुर्की मौके का फ़ायदा हर जगह से उठा रहा है। तुर्की के बड़े बड़े बिजनेसमैन
और डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने वाले बिजनेसमैन यूक्रेन पहुंचे और उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है। ज़ेलेंस्की भी पूरा इसका फ़ायदा उठाता है, जो भी उससे मिलने जाता है वो उसके साथ डील करता है और ये उसकी समझदारी की मिसाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जिस तरह से मैंने सख्ती का हाथ उठाया और सख्त कदम नेटो के खिलाफ उठाया, नेटो कुछ ही समय में अपने आप को मजबूत करने लगा और नेटो मजबूत हुआ है मेरे एक्शन की वजह से। और मुझे नहीं लगता कि रशिया अमेरिका के दोस्त, अमेरिका के एलाइज पर कभी हमला करेगा। मुलाहिजा फरमाएं। Went to NATO, my first meeting. I noticed that very few people were paying, and if they were, they weren't paying their fair share. There were only 7 countries that were paying what they were supposed to be paying, which was, yeah, it's even worse. Could be even worse. But there were just very few countries that were paying, and even the paying, it was at 2%, which is too low. It should be higher. It should be quite a bit higher. But you had Poland, and I remember Poland was actually paying a little bit more than they were supposed to, which I was very impressed with. And they've been actually terrific, and some of the others. But most of them weren't paying, or they were paying very little. उधर विकिपीडिया ने तो रूस की जीत का ऐलान भी कर दिया है। अब देखिए, विकिपीडिया ने कुर्स्क के क्षेत्र को आज़ाद घोषित कर दिया है। जी हाँ, बताया है कि यूक्रेन ने कुर्स्क के इलाके पर कब्जा किया था, रशिया ने वापस उस इलाके को जीत लिया है। वहीं मेरे साथ इस तस्वीर को देखिए, ये रूस का एक वीडियो है जिसके अंदर रूस के फाइटर जेट यूक्रेन के इलाकों पर लगातार बड़े हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। हजरात, अगर बात किया जाए कि रशिया की प्रॉपर्टीज़ को किस देश ने सबसे ज़्यादा जब्त किया है, तो ये है रिपोर्ट। हजरात, बेल्जियम में सबसे ज़्यादा रूस की प्रॉपर्टी जब्त हैं। लगभग 254 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज बेल्जियम ने रूस की जब्त की है। दूसरे नंबर पर फ्रांस है, 72 बिलियन डॉलर, जी हाँ, 72 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज फ्रांस के अंदर रूस की जब्त है। तीसरे नंबर पर 58 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज जापान ने जब्त की हुई है। बरतानिया ने 47 बिलियन डॉलर रूस की प्रॉपर्टी जब्त की हुई है। ऑस्ट्रिया ने 19 बिलियन डॉलर, स्विट्जरलैंड ने 17 बिलियन डॉलर, जर्मनी ने 11 बिलियन डॉलर और यूएस ने सबसे कम 6 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी रूस की जब्त की है। अमेरिका यही करता है, दूसरों को भड़काता है, आग में कुदाता है और खुद उसके खिलाफ, जिसके खिलाफ भड़काता है, खुद उसके खिलाफ मैदान में कोई एक्शन नहीं लेता। दूसरे लोग आगे आ जाते हैं और जाने अनजाने में वो दुश्मन के निशाने पर आ जाते हैं। हजरात, यही अमेरिका है। हजरात मोहतरम, रोजेदारों, व्लादिमीर पुतिन की ये एडवाइज़र हैं जिन्होंने इंटरव्यू में साफ कहा है कि हम शॉर्ट टर्म की सीज फायर के लिए राज़ी नहीं हैं। जो व्लादिमीर पुतिन की गवर्नमेंट है वो परमानेंट लॉन्ग टर्म के सीज फायर के लिए तवक्को कर रही है, चाह रही है, और हम उसी पर फोकस कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म की सीज फायर हो जाए और ये जंग परमानेंट बंद हो जाए। खबर ये भी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र व्लादिमीर पुतिन से आकर मिल चुके हैं और दोनों के बीच बातचीत हो चुकी है और बहुत जल्द डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र व्लादिमीर पुतिन से मिलने के बाद वापस उनका पैगाम लेके ट्रंप के पास पहुंचने वाले हैं। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने पूरे यूरोप को धमका दिया है और अब कह दिया है कि अगर यूरोप की कोई भी पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर फौज यूक्रेन में अगर तैनात होती है तो ये सीधा जंग का ऐलान होगा और फिर सीधा जंग होगी। हजरात, इस वीडियो को देखिए। रशिया यूक्रेन पे बड़े और ख़तरनाक बम दाग रहा है। जैसे ही यूक्रेन कमज़ोर पड़ा है, रूस ने अपने हमलों को बढ़ा दिया है और यूक्रेन का मोटा नुकसान इस महीने में देखने को मिल रहा है। वहीं रशिया ने अपने ही इलाके कुर्स्क के इलाके को यूक्रेन के सैनिकों से आज़ाद करा लिया है, लेकिन कुर्स्क का इलाका पूरी तरह से बर्बाद नज़र आ रहा है। देखिए। लिथुआनिया, बाल्टिक 3 स्टेट और फिनलैंड और रशिया
ये 4-5 देश एक ऐसे एग्रीमेंट में बंधे हुए थे कि एक दूसरे के खिलाफ हम ज़मीन पर बम यानी माइंस नहीं बिछाएंगे। लेकिन उस एग्रीमेंट से ये 4 देश अलग होने वाले हैं और रशिया से बिल्कुल अलग थलग होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि रशिया के खिलाफ अब ये चारों देश ज़मीन पर बम बिछा सकते हैं। कहीं ना कहीं रशिया के रास्ते से यूरोप चाइना सामान भेजता था, ट्रेन का रास्ता है चाइना से रूस। तो अब चाइना उस रूस के रास्ते से यूरोप अपने साजो सामान को, गुड्स को भेजना बंद कर चुका है। चाइना को डर है कि इस रास्ते का इस्तेमाल जो कर रहे हैं, इससे जो रूस को फ़ायदा पहुंच रहा है, हम रूस को टैक्स दे रहे हैं और रूस का वो रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में यूरोप और अमेरिका हम पर पाबंदी लगा सकता है। ऑस्ट्रेलिया का एक खतरनाक हथियार बुश मास्टर, जो कि खतरनाक आम व्हीकल है, ऑस्ट्रेलिया ने इसको यूक्रेन को दिया था। रूस के सैनिकों ने इसके परखच्चे उड़ा दिए हैं। देखिए, А здесь вот бронетранспортер Бушмастер. Прибыл он из Австралии, страны утконосов и кенгуру. И был уничтожен здесь, на Курской земле. А что, попадание чего, как думаете? Или наехал куда-то? Нет, ФПВ. ФПВшка, да? Да. У него воздушную систему разбили, вот и он колом стал. И, как я понял, они просто отсюда уже убежали в этот момент. До конца не убежали, потому что там трое так и остались, валяются дальше. Неподалеку еще один бушмастер, выгоревший дотла. फिनलैंड की सिट्टी पिट्टी कुछ इस तरह से गुम हुई कि फिनलैंड ने साफ मना कर दिया कि यूक्रेन हम अपने सैनिक नहीं भेज सकते। इसके पीछे की वजह यह है कि पुतिन का डर फिनलैंड को सता रहा है, क्योंकि फिनलैंड का बॉर्डर रूस से डायरेक्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन शांत बैठ गया है। यूक्रेन ने रूस के राजधानी मॉस्को पर ड्रोन हमला किया, जिसमें रूस की कई बिल्डिंगों में खतरनाक तरह की आग लग गई है, जिसे घंटों के बाद बुझाया गया है। हजरात, खबर यह है कि बरतानिया रूस की 800 मिसाइलों के निशानों पर है। यानी रशिया ने अपनी 800 मिसाइलें बरतानिया के ऊपर तैनात की हुई हैं, निशाना लगाया हुआ है। कोल्ड वॉर के बाद अगर रूस का सबसे बड़ा कोई टारगेट बना है तो वो बरतानिया बन गया है। जैसे हमारे पास नेपाल की गोरखा टुकड़ी है, वैसे ही ब्रिटेन के पास भी नेपाल की गोरखा टुकड़ी है। हजरात, उस बरतानिया का अब प्लान ये है कि यूक्रेन में उसी गोरखा सैन्य टुकड़ियों को तैनात किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो आपको पता है कि सीधा बरतानिया से रूस की जंग का ये ऐलान माना जाएगा। रूस और यूक्रेन के तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स में फ़िलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए, जुमे से पहले आपके सामने नेशनल प्राइम टाइम इंशाल्लाह जल्द पेश किया जाएगा, जिसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से एकदम, मतलब रोज़ा तो लगेगा ही नहीं आपको, इतनी ज़बरदस्त तरीके से धुलाई की गई है माशाल्लाह अंध भक्तों की। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। वस्सलाम।